रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। पुद्गल के वर्ण पर चल रही है। आँखों से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? आँखों से। ऐसा हो सकता है कि आँखों के बिना भी देखा जा सके। जैसे हाँ, माता जी को मन से देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक बात है। जब आँखों से ना देखें और अंदर में चित्र हों तो वो मन से देखे जाते हैं। हमारे दिमाग में जो है ना एल्बम है, बोलिए हाँ या ना। वो एल्बम तो पन्ना पलट पलट के देखा जाता है, आँख खोल के देखा जाता है, मगर ये एल्बम आँख बंद करके देखा जाता है। और जैसे आप आसाम से देखते हैं, बिल्कुल। तो आँखों से देखा जाता है। आँखों से कब देखा जाता है? जब बाहर उजाला हो, और बाहर उजाला ना हो तो आँखों से भी नज़र नहीं आएगा। अंधेरे में दिखता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं दिखता। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जिन्हें अंधेरे में दिखता है। उल्लू, चमगादड़ हैं, और जो पशु रात को शिकार आदि करते हैं, ऐसे पशुओं को रात्रि में नजर आता है, आँख से अंधेरे में नजर आता है। मतलब ऐसी आंखें भी हैं दुनिया में जो अंधेरे में देखती हैं, और ऐसी आंखें भी हैं जो उजाले में देखती हैं। देखने वाली आंखें हैं, देखने वाली आंखें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो उल्लू है, उल्लू की आंखों को देखकर वैज्ञानिकों ने रात को जो अंधेरे में भी दिखता है ऐसे कैमरे बना दिए। उसको ही देख के तो बनाए भाई, जब रात को उल्लू को दिख सकता है तो किसी और को क्यों नहीं दिख सकता? उनने कैमरे बना दिए। तो आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। आंखों से आत्मा दिख सकती है क्या? अच्छा ये बताओ, आत्मा का रंग क्या है? आत्मा कौन से रंग की है? आत्मा का रंग नहीं है कोई भी, है? आत्मा रंगहीन है। तो आंखों से जो दिखता है वो रंग है, और जो आंखों से ना दिखे, आंख बंद करके अनुभव किया जाए, वो आत्मा है। आंख को बंद करके और अनुभव, ज्ञान रूप अनुभव किया जाए, दर्शन रूप अनुभव किया जाए, वो आत्मा है। वो आंख खोलकर नहीं दिखती है। कैसे दिखती है? जब रंग है ही नहीं है तो दिखेगी कैसे? जो आंखें हैं वो पुद्गल की हैं। आंखें जो हैं वो पुद्गल की हैं। तो पुद्गल की चीज से पुद्गल ही दिखता है, और आत्मा पुद्गल है नहीं। आत्मा जीव है, आत्मा चेतन है, एक महसूस करने वाली शक्ति है। तो आंखों से जो दिख रहा है वो पुद्गल है, और जो बिना आंखों के आंख बंद करके ध्यान पूर्वक देखा जाए वो आत्मा है। एक है कि पुद्गल के माध्यम से बाहर के पुद्गल का अनुभव करना, और एक है कि अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करना। बोलिए हाँ या ना। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। परमानंद संयुक्तम, आत्मा कैसी है? परमानंद से युक्त है। आनंद नहीं, परम आनंद, चरम सीमा वाला आनंद, परमानंद। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, निर्विकार है आत्मा, निरामय है आत्मा। ध्यानहीना न पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी देखने वाला। ध्यानहीना, जो ध्यान से रहित हैं, न पश्यन्ति, वो आत्मा को नहीं देख पाते हैं। और आत्मा कहाँ है? निज देहे व्यवस्थितम, आत्मा देह में व्यवस्थित है। अब विचार करो, व्यवस्थित का क्या मतलब होता है? हैं? जो चक्षु इंद्रिय संबंधी आत्मा के प्रदेश हैं वो यहाँ हैं, जो कर्ण इंद्रिय संबंधी प्रदेश हैं वो यहाँ हैं, जो घ्राण इंद्रिय संबंधी प्रदेश हैं वो यहाँ हैं, जो रसन इंद्रिय संबंधी प्रदेश हैं वो यहाँ हैं, जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी प्रदेश हैं वो पूरे शरीर में है, व्यवस्थित है।
आपने व्यवस्थित किया इसको? अरे बोलिए ना, इस शरीर को किसने व्यवस्थित किया? इस शरीर में कान किसने लगाई? नाक किसने बनाई? आंखें किसने बनाई? ये शरीर किसने बनाया? अंदर का हार्ट किसने बनाया? अंदर पेट की नसें किसने बनाई? अरे बोलिए ना, हड्डियां किसने बनाई? अरे बोलिए ना, हैं? कुछ ज्ञानी बैठे हैं, एक दो ज्ञानी बैठे, बोले नाम कर्म ने बनाई। माँ ने बनाई कि नाम कर्म ने बनाई? इंसान का जब जन्म होना हो तो उसके पहले गर्भ में आते हैं, तब शरीर वहां बनता है, तो माँ बनाती है ना। अरे बोलिए ना, माँ बनाती है ना। फाइनल लॉक कर दो। क्या हुआ? मैंने फाइनल कहा तो आप पलट गए। किसने बनाया शरीर? माँ ने बनाया। माँ ने तो केवल भोजन किया है, उसमें हड्डियां, कान, नाक, शरीर, अंगुली, बाल, एक एक रोम, अंदर की एक एक नसें, खून, पीप, हड्डी, जो कुछ भी है वो सब कर्म ने बनाया है। किसने बनाया है? निज देहे व्यवस्थितम। जब आप कमजोर होते हो, कई बार होता ना, कोई आ जाए तो आदमी कमजोर हो जाता है, तो शरीर घट जाता है। तो कहाँ का शरीर घटा? हाथ का घटा कि पांव का घटा कि कहाँ का घटा? भाई यदि दो चीजें रखी हैं और व्यक्ति से कहा जाए कि दोनों छील दो थोड़ी थोड़ी सी, और बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बराबर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। शरीर यदि बढ़ता है, मान लो अभी आपका वजन 40 किलो है, फिर आपका 50 किलो हो गया या 60 किलो हो गया, तो शरीर में वजन कहाँ बढ़ा? पाँव में ज्यादा बढ़ा कि मुंह में ज्यादा बढ़ा कि हाथ में कहाँ ज्यादा बढ़ा? किसने व्यवस्थित किया इसे? कर्म ने। किसने व्यवस्थित किया? कर्म ने। कर्म अव्यवस्थित हो जाए तो शरीर अव्यवस्थित हो जाता है। कई बार देखते हैं अजूबे कि यहाँ की आंख यहाँ लग गई, बहुत कम मिलते लेकिन मिलते जरूर है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुनते नहीं है, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, कुछ लोग जो ऐसे चिपके हो जाते हैं। देखा ना आपने? पता वो कौन है जो चिपके चिपके हुए हैं? वो कौन है आपको मालूम है? दोस्ती करते हो ना, प्रेम करते हो ना, फिर क्या कहते हैं? हम दो शरीर एक जान हैं। क्या कहते हो? हम दो शरीर एक जान हैं, ऐसे कहते हो ना? कहते हो ना? फिर आने वाले शरीर में एक ही शरीर मिलता, जुड़े रहो। इतना प्रेम किया था ना, अब चिपके रहो। पहले भावों से चिपके थे, अब शरीर से चिपक जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रही, इसमें आप मजाक मत समझना। जो चाहोगे वही मिलेगा, जैसे भाव बनाओगे वैसे ही बनोगे। यदि मैंने एक दिन और बताया था, यदि घर से ज्यादा प्रेम करोगे तो छिपकली बन के घर में चिपक जाओगे। बोलिए हाँ या ना? खराब है। यदि नोटों से ज्यादा प्रेम करोगे तो नोट में बैक्टीरिया, कीड़ा बन जाओगे। सबसे ज्यादा यदि कीड़े बैक्टीरिया कहीं हैं तो नोट में होते हैं। और यदि ज्यादा आप सुंदरता से प्रेम करोगे तो फूल बन जाओगे। ज्यादा शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर में कीड़ा बन जाओगे। धन से, सोना चांदी से प्रेम करोगे तो नाग, पहले बनते थे ना, नाग बन जाते थे, नाग बन जाओगे। यानी जिससे प्रेम करोगे बस वो ही चीज मिलेगी। अब आपको किससे प्रेम करना है ये आप देख लो, ये प्रेम वाली बात है। हमारा अटैचमेंट किससे है? अपना भविष्य समझ लेना कि हमारा भविष्य यही है। और परिवार से ज्यादा प्रेम करोगे तो चिंता करते रहोगे, चिंता करते 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 चले जाओगे। एक परिवार में एक दादाजी थे, एक बच्चा था, तो बच्चा भगवान के पास गया, भगवान मुझे स्वर्ग दे दो, भगवान मुझे स्वर्ग दे दो। तो वो तो कह रहा था, इतने में एक देवता प्रकट हो गया। बोले ये स्वर्ग जाना चाहता, चलो मैं लेके चलता हूँ। बोले नहीं, अभी तो मेरी परीक्षा है, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। धीरे धीरे करके वो बड़ा हो गया। फिर बोला भगवान मुझे स्वर्ग दे दो। वो देवता फिर प्रकट, इंतजार तो कर ही रहा था, वो फिर प्रकट हो गया। बोले चलो स्वर्ग, अभी मेरी सगाई हो गई है, शादी हो जाने दो। क्या बोला? अभी मेरी सगाई हो गई, शादी हो जाने दो, फिर चलूंगा। अब शादी हो गई, अब शादी हो गई तो फिर वो देवता फिर आ गया। जब उनने प्रार्थना करी तो
अब वो आ गया, बोले नहीं अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं हुए। अरे बच्चे का मुंह तो देख लो फिर चलूंगा। अब बच्चे भी हो गए, वो फिर आ गया, बोले अब चल। बोले अभी बच्चा छोटा है, जिम्मेवारी मेरी है, बड़ा तो कर दो इसको। अब वो बड़ा हो गया, वो देवता फिर आ गया, बोले अब चल। बोले अब बड़ा हो गया है, शादी करूंगा, नाती पोते का मुंह देखूंगा, उसके बाद जाऊंगा। अब उसके बाद बेचारा देवता फिर वापस चला गया। कुछ समय के बाद में उसके पोते की बेटे की शादी हो गई, फिर पोता भी हो गया। अब उसके बाद में फिर आया देवता, बोले अब बेटे की शादी हो गई, पोता हो गया, अब चल। बोले नहीं, अभी मुझे अपने पोते से लाड़ करना है। जितना मुझे बेटा प्यारा नहीं था, उससे ज़्यादा प्यारा मुझे पोता है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं तो अभी जाने वाला नहीं हूँ। अब उसके पोता भी बड़ा हो गया। अब बोले अब चल, अब तो ये बड़ा हो गया, तेरा लाड़ भी खत्म हो गया। बोले नहीं, अब इसके बेटे का मुंह देखना चाहता हूँ, तब जाऊँगा। अब उसके बेटे के शादी हो गई, बच्चे हो गए। बोले अब चल। बोले नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता और मैं नहीं जा सकता। अब बूढ़ा बहुत हो गया था। समय आने पे मृत्यु सबकी होती है, तुम मरना चाहो तो भी होगी, नहीं चाहो तो भी होगी, है ना। अब वो समय के साथ में मर गया और घर बार की चिंता कर करके त्रियंच गति में चला गया और मर करके घर के सामने कुत्ता बना। क्या बना? कुत्ता बना। अब वो घर के सामने वहां से देखता रहता, उसको याद आ गया कि ये मेरे नाती पोते, ये मेरा मकान है। अब देवता फिर आए, बोले अब तो चल। बोले नहीं, नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये मेरे जो नाती पोते ना, पंथी हैं जो, ये मुझे बिस्किट फेंकते हैं, ये फेंकते, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं तो जाने वाला नहीं हूं। यानी मोह में आदमी अपनी दुर्गति कर लेता है, फिर भी वहां से निकलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने केवल अपनी आंखों से बाहर की तरफ देखा है और केवल बाहर से ही मोह किया है, इसलिए बाहर में ही जी रहा है। ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। ध्यानहीना, जो ध्यान नहीं करता है, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, नहीं देखता है। आत्मा को ज्ञान से, ध्यान से ही देखा जा सकता है। आत्मा कैसी है? ज्ञानमयी और दर्शनमयी है। ये ज्ञानमयी दर्शनमयी आत्मा को ज्ञान और ज्ञान से ही जाना जा सकता है और दर्शन से ही आत्मा का दर्शन किया जा सकता है, वरना और कोई जगह नहीं है कि आप कि कहीं किसी दुकान में चले जाओ, भैया थोड़ा सा ध्यान दे दो, कितने रुपए किलो है? 500 रुपये। चल दे दे, कोई बात नहीं है, 500 भी है तो ले लेंगे, अब ध्यान तो करना है ना। तो ऐसा ये ध्यान किसी दुकान में नहीं मिलता। इसमें तो आंख बंद करो, अपने हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और ध्यान में बैठ जाओ, ये आनंद जब आएगा। और फिर जब अंदर गहराई में जाओगे, लेकिन आपको यदि हम कह भी दें कि आप ध्यान कर लो, अब आप कहोगे आंख बंद कर ली, सब बंद कर लिया, अब करें तो क्या करें? वो भी नहीं आता है, वो आना भी तो जरूरी है। आंख खोलकर क्या करना है ये तो आपको आता है, मगर आंख बंद करके क्या करना है ये आपको नहीं आता है। सारी जिंदगी केवल आंख खोलकर जीते हैं, आंख बंद करके ध्यान की जिंदगी अभी तक नहीं जी है। और जो ध्यान की जिंदगी जीना शुरू कर देता है, वो अपनी आत्मा को जान जाता है, वो अपनी आत्मा से प्रेम करने लगता है, वो अपनी आत्मा का हित करने लगता है। और जो सारी जिंदगी केवल दूसरों को देखता है, वो उसी के हित में लगा रहता है और खुद का अहित कर लेता है। इसीलिए निज देहे व्यवस्थितम, जो निज देह में ये आत्मा व्यवस्थित है, इसे ध्यान के माध्यम से देखें। आंख तो मिली है, केवल दूसरों को देखने के लिए नहीं मिली है। और दो तरह की आंखें होती हैं, एक जो दिख रही हैं जिससे आप पुद्गल को देखते हैं, ये आंखें, और एक वो आंखें जिसे ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान की आंखें। कौन सी आंखें? आपके पास में कौन सी वाली आंखें हैं? ज्ञान चक्षु या चर्म चक्षु? चर्म चक्षु। हालांकि चर्म चक्षु से देखने में भी ज्ञान लगता है, बिना ज्ञान के चर्म चक्षु यानी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। भाई जान रहे हो, देख रहे हो तो लग तो रहा ना। भाई गाड़ी है, चाहे आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, पेट्रोल तो, अरे बोलिए ना, पेट्रोल तो जलेगा। यदि पीछे ले जाओगे तो भी जलेगा और आगे ले जाओगे तो भी जलेगा। आप ध्यान कर रहे हो
तो भी आत्मा की ऊर्जा लग रही है, और आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो भी आत्मा की ऊर्जा लग रही है। ऊर्जा का मतलब शक्ति, पैसा, धन। ये आत्मा का धन, आत्मा की ऊर्जा उसका धन है। ये हम धन कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। मोबाइल में आंखें गड़ा गड़ा के देख रहे हैं। एक बहन जी थी, तो पहचान की थी, उनकी शादी, लड़की थी तो पहले शादी हो गई। तो मैंने पूछा तुम क्या करती हो दिन भर? भाई पति है, चला जाता है ड्यूटी पर, तुम क्या करती? बोले मोबाइल देखती हूँ। मैं कैसे, कितना मोबाइल देखती हो? बोले जब तक आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाने लगता तब तक मोबाइल देखती हूँ। है, समय भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, मगर दिशा नहीं है। आंखें भी हैं देखने के लिए, लेकिन क्या देखना है ये नहीं पता है। बस देखे जा रहे हैं, कुछ भी देख, जो आए सो देखे जा रहे हैं। मोबाइल में जो आ रहा है तुम देखे जा रहे हैं। दिखाने वाले ने तुम्हारे दिमाग को पढ़ लिया है, तुम्हें दिखाए जा रहा है और तुम देखे जा रहे हो। ये आंखें मिली, क्या देखना, कितना देखना, कब देखना, इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और बचपन में तो इस बात का ज्ञान होता नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चे देखो कैसे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, टकर 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 टकर, उनका अंगूठा चलता रहता है, उंगली चलती रहती। उन्हें पढ़ना नहीं आता है, मगर पूरा मोबाइल खोल के रख देंगे। तुमसे ज्यादा मोबाइल देख लेते हैं वो, और समझते हैं वो। और इतने बचपन से जब इन आंखों पे इतना जोर पड़ेगा तो जो आंखें बुढ़ापे तक साथ देनी है वो जवानी में खत्म हो जाएंगी। मशीन तो मशीन है भाई, हर गाड़ी की अपनी एक लाइफ होती है। क्या? हर गाड़ी की अपनी एक लाइफ होती है, और बीच बीच में गाड़ी इतनी चल गई, वो क्या करवाते हो फिर थोड़े दिन के बाद में? सर्विस करवाते हो, है ना? हाँ, गाड़ी इतनी चल गई अब सर्विस करवाओ, अब गाड़ी इतनी चल गई अब सर्विस करवाओ। अब ये भी तो गाड़ी है, ये आंखें भी तो चल रही हैं। गाड़ी चलती है और आंखें भी, अरे बोलिए ना, आंखें चल रही नहीं चल रही हैं? चित्र ऊपर नीचे हो रहे तो तुम्हारी आंखें भी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो चल रही है ना। तो जैसे उस गाड़ी की सर्विस जरूरी है, ऐसे इन आंखों को भी रेस्ट जरूरी है। जैसे वो गाड़ी गर्म हो जाती है, ऐसे ये गाड़ी भी थोड़ी देर के लिए ठंडा करना चाहिए। बोले हाँ, हम रात को सो जाते हैं ना तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर ठीक रहता है। लेकिन ध्यान रखना, चलो एक निद्रा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से रेस्ट मिल गया, लेकिन तुमने अपने आप तो नहीं दिया कि चलो हमने 2 घंटे मोबाइल देख लिया, अब आंख बंद करके 1 घंटा ध्यान करेंगे। ऐसा तो नहीं किया आपने। 2 घंटे मोबाइल देखा, 1 घंटा ध्यान कर लो। भाई बात तो बराबर होनी चाहिए ना। बाहर देखा है तो थोड़ा अंदर भी देखो। बाहर अनादिकाल से देख रहे हैं, अंदर आज तक नहीं देखा है। अंदर आने की आदत नहीं है और बाहर जाने की आदत पड़ी है। अभी रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते से चलने में कहीं भीड़ लगी है, लड़ाई हो रही है, बोलिए क्या करोगे? आगे जाओगे या देखोगे? खड़े होकर, खड़े होकर देखोगे? हैं, देखोगे। देखे तो सही क्या हो रहा है, देखे। और कोई किसी को कूट रहा है, मार रहा है, कितना मजा आता है। आता नहीं आता है? दूसरों की लड़ाई भिड़ाई देखने में आनंद आता। ये रौद्र ध्यान है। ये क्या है? रौद्र, दूसरों की लड़ाई में मजे लेना, चुगली करना, लड़ाई करवाना, भिड़ाना, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करवाना, ये रौद्र ध्यान का प्रतीक है। और रौद्र ध्यान नरक का कारण है। यदि ये काम करते हुए आयु बंध हो गया तो नरक जाना ही पड़ेगा। तो आंखें मिली हैं, क्या मिली हैं? इस दुनिया को देखते, इस रंगीन दुनिया को देखते इन आंखों से। इन आंखों से कुछ ऐसा भी करो कि आंखें सार्थक हो जाएं। अब आप कहोगे क्या करें माता जी, आप ही बता दो। तो भगवान के दर्शन करो। बोले माता जी आ तो गए सोनागिर, अपने शहर में मंदिर जाते हो? नहीं, कभी कभी चले जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो तीर्थ यात्रा तो चले जाते हैं मगर गांव का मंदिर कभी नहीं जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो सुबह शाम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो, और ऐसे दर्शन करो कि अंदर के दर्शन हो जाए। जिन दर्शन से निज दर्शन, क्या? जिन दर्शन से निज दर्शन,
और जिन दर्शन से निज दर्शन नहीं हुए मतलब अभी दर्शन नहीं किया है। तो इन आँखों से के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। भगवान महावीर के पास भी आँखें थी कि नहीं? भगवान आदिनाथ के पास भी आँखें थी और हमारे पास भी आँखें हैं। उन्होंने इस आँखों का क्या किया और हम इन आँखों का क्या कर रहे हैं? उन्होंने इन आँखों से ऐसा काम लिया कि वो भगवान बन गए। उन्होंने विचार किया, भगवान देखो तुम्हें देख रहे कि नहीं देख रहे? देखो ना ध्यान से, भगवान तुम्हें देख रहे क्या? नहीं देख रहे ना? कैसे बैठे हैं? नासाग्र दृष्टि है, ध्यान मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि है। भगवान से पूछो, भगवान ये दुनिया इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, देखो तरह तरह के मोबाइल, तरह तरह की टीवी, तरह तरह की मूवी, तरह तरह की, इतनी दुनिया अच्छी है। हम तो देखो कितनी आंखें गड़ा गड़ा के देखते हैं, भगवान तुम आंखें नीचे करके क्यों बैठ गए? तो भगवान कहेंगे मैंने इस तीनों लोकों में सब कुछ देखा, लेकिन जब मैंने अपनी आत्मा को देखा तो मुझे मेरी आत्मा से ज्यादा सुंदर दुनिया में कुछ नहीं लगा, इसलिए मैं आंखें झुकाकर बैठ गया। ये आंखें मिली हैं कि देख के चलो, कोई जीव ना मर जाए। ये आंखें मिली हैं देख के खाओ, कहीं बाल ना पेट में चला जाए, कोई जीव ना पेट में चला जाए। ये आंखें मिली हैं स्वाध्याय करो, ये आंखें मिली हैं दर्शन करो, ये आंखें मिली हैं तो दूसरों का हित करो, दूसरों के को गड्ढे में गिरने से बचाओ। ये आंखें इसलिए मिली हैं, दिन भर मोबाइल देखने को आंखें नहीं मिली हैं। और जरा से फ्री हुए, अरे बोलिए ना। और कुछ तो ऐसे होते जो प्रवचन में भी शुरू रहते हैं, प्रवचन में भी उनका नहीं, यहाँ तो एक का भी नहीं है, यहाँ तो सब हाँ प्रवचन सुन रहे हैं ध्यान से, हैं ऐसा। तो आंखें मिली हैं तो 5 रंगों के अलावा इस रंगहीन आत्मा को भी देखो। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाको है। पुद्गल पंच वरण, पंच वर्ण, कितने प्रकार का वर्ण? 5 प्रकार का वर्ण। इन 5 प्रकार के रंगों में ऐसे उलझे, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं इस कलर का चाहिए, उस कलर का पेन सुंदर नहीं लगता, मुझे पिंक कलर अच्छा लगता, मुझे ये कलर अच्छा लगता, बस रंगों में उलझे रहते हैं। और आत्मा कैसी है? रंगहीन है। ऐसा रंगों में कौन उलझा है? शरीर की आंखें की आत्मा? अरे क्लियर करो ना, कौन उलझी है? आंखें कौन? मुर्दे को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। तो देखने वाला कौन है? देखने वाला आत्मा है। देखने वाला कौन है? आत्मा है। और दिखाने वाली आंख है। आंख मशीन है, आंख मशीन है और आत्मा मालिक है, देखने वाला है। आंख अपने आप में कुछ नहीं है। आंख को तो जो दिखाओगे वो देखेगा, आत्मा जो चाहेगी आंख वो देखेगी। आत्मा कहेगी बुरी चीज देखो तो बुरी देखेगी, आत्मा कहेगी अच्छी चीज देखो तो अच्छी देखेगी। यानी हमें अपने पर कंट्रोल करना है, शरीर पर नहीं, मन पर, आत्मा पर कंट्रोल करना है, तो हमें फिर सही चीज दिखनी नजर आ जाएगी। अभी आपको दूसरों की इन आंखों से कमियां ज्यादा नजर आती हैं या अच्छाइयां ज्यादा नजर आती हैं? अरे बोलिए ना। कमियां नजर। देखने वाली कौन है? आत्मा। दिखाने वाला कौन है? आंख। दिखा आत्मा, आंख रही है और देखने वाली आत्मा है? अब हम अपने मन को बदल लें कि हमें सही चीज देखनी है, हमें गलत चीज नहीं देखनी। हर व्यक्ति में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है ना? अब बुराई तो हम दिन भर देखते हैं और अच्छाई हमें उसकी नजर नहीं आती है। इसमें कमी किसकी है? सामने वाले की या हमारी कमी है? एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है? एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ऐसे ही निगेटिव और पॉजिटिव। आप क्या देखते हो? उजाला देखते हो उसके जीवन का या अंधेरा देखते हो? ये बीच में क्या है? इसमें क्या दिख रहा है आपको? अरे बोलिए ना, क्या दिख रहा है बीच में? काला दिख रहा ना?
आपको इतनी बड़ी स्लेट में सफेद जितना है वो नजर नहीं आया। काला ज्यादा है या सफेद ज्यादा है? नजर क्या आया आपको? बस इसी को ही सुधारना है। इसको सुधार लिया तो आंखें सुधर जाएंगी। हैं? इस स्लेट में, स्लेट कितनी बड़ी है और ये कितना बड़ा है? छोटा सा है ना। तो आपको नजर क्या आ रहा है? वो ही नजर, यानी कमी नजर आती है। सामने वाले के अंदर 100 गुण हो और 99 गुण हो और एक कमी हो, आपको क्या दिखेगा? हैं? कमी दिखेगी, उसके गुण नजर नहीं आएंगे। कौरव और पांडव, द्रोणाचार्य ने कौरवों को भेजा, बोले जाओ जरा देख के आओ इस गांव के लोग कैसे हैं। गया, बोले भोजन भी मांग के लाना। जंगल में थे, भिक्षा से खाते थे, बोले भोजन भी मांग के लाना। अब वहां गया तो वो तो पूरा अभिमानी था, सीधे मुंह तो बात करते ही नहीं था। चिल्ला के बात करना, डांट के बात करना और एकदम वो अक्खड़ बोलना, तो वो शुरू हो गया। तो गांव के वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको भगा दिया वहां से, खाना भी नहीं दिया। अब लौट के आए तो फिर युधिष्ठिर को भेजा, बोले और उससे पूछा, बोले गांव के लोग कैसे ये बताओ। बोले इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि मैं तो अब यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर पांडवों को भेजा, उनसे कहा तो गए, सबसे जय जिनेंद्र करी, मीठे मीठी बात करी, प्रेम से, सरलता से, सहजता से बात करी। आपस में बातचीत शुरू हुई, उनकी कहानी पूछी, दुख दर्द पूछे। तो उन्होंने कहा अरे आप लोग भोजन करो ना। बोले नहीं नहीं, हमारे जो गुरु हैं ना वो जंगल में बैठे हैं तो उनके लिए भोजन। अरे क्या, हम चल रहे हैं आपके साथ। और सारा का सारा गांव उनके साथ भोजन लेके आ गया। फिर गुरु ने पूछा, बोले युधिष्ठिर ये गांव वाले कैसे हैं? बोले गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि ऐसा लगता है कि यहीं रह जाओ। है ना? किसने क्या देखा? हम तो बाल्टी लेके सामने वाले में डालते हैं और तुम जो निकालना चाहते हो वो निकल के आ जाता है। एक बार एक गांव में एक बैलगाड़ी वगैरह सामान वगैरह लेके एक 2-4 व्यक्ति परिवार आया और गांव के बाहर एक व्यक्ति बैठा था, बूढ़ा व्यक्ति। उससे पूछा, बोले भाई ये बताओ ये गांव कैसा है, मुझे इस गांव में रहना है। तो बोले भाई पहले तुम ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए थे वो गांव कैसा था। बोले वो गांव तो इतना खराब था, इतना खराब था, वहाँ के लोग इतने खराब थे कि बस पूछो मत, कि मेरा रहने का जी नहीं किया और मैं तो छोड़ के आ गया। बोले वहाँ के लोगों से ज़्यादा खराब इस गांव के लोग हैं। तो चला गया। फिर पीछे से एक परिवार और आया, बोले भाई इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उससे भी वही प्रश्न किया, तुम ये बताओ पिछले गांव के लोग कैसे थे। बोले पिछले गांव के लोग तो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि छोड़ने का मन नहीं था, मगर व्यापार करना है, जीविका चलाना है, इसलिए मुझे मजबूरी में छोड़ के आना पड़ा। बोले जितने अच्छे उस गांव के लोग थे उससे ज़्यादा अच्छे गांव के लोग यहाँ हैं, आइए आपका स्वागत है। चतुर्मास के पश्चात आज दूसरा दिन है। परसों स्थापना हुई थी, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है ना। तो जहाँ जहाँ भी चतुर्मास हो रहा है वो भी सदुपयोग करें अपने जीवन का। और आप लोग सोनागिर में आए हैं तो आप लोग भी यहाँ से कुछ लेकर के जाएं, खाली हाथ नहीं जाना। अरे बोलिए ना, तो आपको क्या क्या कहोगे, माता जी ये चंवर उठा के ले जाएं, ये टेबल उठा के, कलश उठा के ले जाएं? विचार कर सकते हैं ना, क्या ले जाएं माता जी आप बताओ हमें। नहीं, जो बुराइयां हैं उसे छोड़ना है और यहाँ से अच्छाइयाँ लेकर जाना है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी सोनागिर की यात्रा का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े ध्यान से प्रवचन सुनने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और दूसरों के गुण देखने का, बाल कटाने में नाई का,
घर में ताई का और छोड़ने में बुराई का, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में मुरार का, के सताए दुखिया का और आने वालों में तिन सुखिया का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का, जिले में बस्तर का, कपड़ों में अस्तर का और आने वालों में लश्कर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में कानपुर का, जीवड़ का, वृक्षों में बड़ का और आने वालों में चंडीगढ़ का। और कहाँ से आए? कोई रह तो नहीं गया? दुबई? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तुम दुबई से आए हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, महीनों में मई का, ढिग लगाने में छुई का और आने वालों में दुबई का। जोर से बोलो। अहमदाबाद। अच्छा, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। करहल, किसान में हल का, गर्मी में जल का और आने वालों में करहल का। ललितपुर वाले बैठे हैं। अच्छा, गाने में सुर का, गांव में पुर का और आने वालों में ललितपुर का। जहाजपुर का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का। खेत में धान का, शादी में पान का और 18 तारीख से होने वाले 40 दिन तक चंद्र प्रभु विधान का। काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। काई बिगड़े थारो सोच समझ ले, स्वार्थ लो संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। सोच समझ ले, लाख जतन कर छूटेगा, तू जान ले, तू जान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो। श्रेष्ठ मैया का दरस प्यारा लगे, माँ स्वस्ति भूषण गणनी है श्रेष्ठ। मैया का दरस प्यारा लगे, घर घर में यही है संदेश, घर घर में यही है संदेश। मैया का दरस प्यारा लगे। दुनिया में संतों की महिमा है भारी, पर सबसे न्यारी है मैया तुम्हारी। ओ तेरा अनुपम ये आरी का भेष, तेरा अनुपम ये आरी का भेष। दुनिया में जयकारा लगे, माँ स्वस्ति भूषण गणनी है श्रेष्ठ। मैया का दरस प्यारा लगे। जहाजपुर एक अतिशय कार्यशील क्षेत्र है और यहाँ पर आकर जो आनंद की अनुभूति होती है वो अकल्पनीय है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दरबार में दर्शन करने का सौभाग्य आज हम सभी को, रावका परिवार को प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और यह सौभाग्य मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है
और हम यही चाहते हैं कि बार बार जहाजपुर में आने का सुअवसर हमें प्राप्त हो। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की कमेटी का। माता जी को पुनः वंदना। ये अच्छा अवसर मिला कि मैं अपनी शादी की 15वीं सालगिरह यहाँ पे बना रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ आके मुझे बहुत आनंद मिला। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी सालगिरह कहीं तीर्थ क्षेत्र में बनाऊँ, जो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय बोलो मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की जय। अब मेरी भगवान से यही है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत जल्द अपने पूरा परिवार सहित यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए पधारूं। सभी को जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।